इसमें आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपकी रैंक इसमें अच्छी आए, बिकॉज दिस इज द टाइम टू टेक ऑफ। समझ में आया? अब तक जो है प्लेन रनवे पर भाग रहा था, अब आपको टेक ऑफ करना है। समझ गए? तो बिकॉज जितनी हम उम्मीद करते हैं हम बहुत कम बार ही वहां टच कर पाते हैं, तो उसको उम्मीद मतलब हमेशा ऐसा ही होगा कि ये पटड़ी है, गाड़ी इस तरफ ही भागेगी, तो आपको हमेशा ये कोशिश करते रहना है कि वो पटड़ी के ऊपर या पटड़ी के नजदीक दे दूंगा। मेरी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं है, तो मैं इस पे ज्ञान आपको पहले भी दे चुका हूं, फिर बता देता हूं। ऐसा कोई दिन होगा ही नहीं जब आप बोलोगे हमारी तैयारी एकदम 100% है, कभी नहीं होगा। जिस दिन का तुम इंतजार कर रहे हो मेंस और एडवांस वाले पेपर, उस दिन भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार बहुत सारी चीजें और अगर ये भी पढ़ लेता ये भी पढ़ लेता तो और अच्छा हो जाता। तो 100% तैयारी कभी नहीं आती, तो पहला लॉजिक हटा दीजिए। दूसरा कि सर नंबर कम आएंगे तो पिताजी और माताजी क्या कहेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सी कहानी है भैया। अगर आप पिताजी और माताजी से छुप के अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, फिर मत करो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ, उनसे मैसेज उनके पास जाएगा सर कम नंबर्स का, मैसेज जाएगा कम नंबर का, तो सामना करना, साफ साफ बताना क्या रीजन है, और प्रॉमिस करना उनके सामने खड़े होके कि आगे से ऐसा नहीं होगा, जो भी मेरी कमियां उसको सुधारूंगा। कोई एक तो होगा कन्फ्रंट करने के लिए। समझ में आया? छुप के अगर तुम काम करोगे तो अगले बार, अगर एक बार तुमने नंबर छुपाने शुरू कर दिए, अगली बार फिर तुम्हारे जब नंबर कम आएंगे तो तुम्हारा मन ये नहीं बोलेगा जाके मैं बोल दूं पिताजी को, तुम्हारा मन यही बोलेगा कि छुपा लेते हैं यार, पिछली बार भी तो बची गए थे। समझ गए? तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बोलेंगे। और मैं सभी पेरेंट्स को यहाँ खड़ा होकर रिक्वेस्ट कर देता हूँ, ये इतना सा मैसेज उनको सुना देना कि भैया आपका बेटा और जो बेटी है वो तैयारी कर रही है, ये तैयारी कर रहा है। अभी आप उसके नंबर्स पे ना ध्यान दें, अभी आप उसके एटीट्यूड और उसके, बेटा और जो बेटी है वो तैयारी कर रही है, ये तैयारी कर रहा है। अभी आप उसके नंबर्स पे ना ध्यान दें, अभी आप उसके एटीट्यूड और उसके बिहेवियर पे ध्यान दें कि क्या वो पूरे दिन पढ़ता है, क्या उसको पढ़ाई अच्छी लगने लगी है, क्या वो घर पे पीडब्ल्यू की चर्चा करता है, क्या वो आपसे डिस्कस करता है कि हमें क्या पढ़ाया गया, क्या वो सारा दिन अपने कमरे में बैठकर नोट्स, प्रैक्टिस, लेक्चर देखने और ये सब काम कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है दैट मीन्स कि वो सही रास्ते पे है। नंबर की बात हम थोड़े दिन बाद में करेंगे। ये मैसेज था पेरेंट्स के लिए, और सभी बच्चों के लिए मेरा मैसेज है, टेस्ट नहीं छोड़ना है। ठीक है, हाँ, वो एक बहुत पुरानी लाइन भी है कि अगर हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, हीरे की अगर परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं।